अंकुश एक ब्लॉगर था। पुरानी भूतिया जगहों के बारे में जानना और उसे एक्सप्लोर करके अपनी ब्लॉग्स में लिखना, ये उसका काम था और उसी से उसकी रोजी रोटी भी चलती थी। अंकुश ने हाल ही में एक गांव के बारे में सुना जिसे हॉन्टेड बताया जा रहा था। बताया जाता है कि कभी इस गांव में भी लोग रहा करते थे, फिर किसी चुड़ैल के वजह से गांव के आधे से ज्यादा लोग मर गए और बाकी बचे लोग उस गांव को छोड़कर कहीं और चले गए। लेकिन अभी भी उस गांव में उन मरे हुए लोगों की आत्माएं भटकती है, जिस वजह से दिन में भी कोई उस गांव में जाने की हिम्मत तक नहीं कर पाता। अब होना क्या था, अंकुश को यही तो चाहिए था। उसने अपना सारा जरूरी सामान पैक किया और निकल पड़ा अस्तपुरा नाम के उस छोटे से गांव के बारे में उठ रही अफवाहों को एक्सप्लोर करने के लिए। दिल्ली से पूरा एक दिन का सफर था ट्रेन में। उसके बाद वो एक स्टेशन पर उतरा। सफर लंबा था पर एक्साइटमेंट के चलते उसे इसका एहसास नहीं हुआ। स्टेशन से निकलकर अंकुश ने अस्तपुरा के लिए एक ऑटो वाले से पूछा तो पहले तो उस ऑटो वाले ने साफ साफ उसे वहां जाने के लिए मना कर दिया, पर अंकुश ने उसे ज्यादा पैसे देने का लालच देकर उसे वहां जाने के लिए मना लिया। रास्ते में अंकुश ने उस ऑटो वाले से पूछा, सुना है लोग इस गांव को शापित मानते हैं? तो ऑटो वाले ने शीशे में से झांकते हुए अंकुश को देखकर बोला, दरअसल उस गांव का श्राप एक पीपल का पेड़ है जो उसी गांव की आखिर में मौजूद है। उस पेड़ का खौफ ऐसा है कि सूरज ढलते ही उस रास्ते से आना जाना बिल्कुल बंद ही हो जाता है। कहा जाता है इस पेड़ में एक लड़की की आत्मा बसती है और शाम होते ही उस पेड़ से उस लड़की की रोने की आवाज सुनाई देती है। ये भी कहा जाता है कि अंधेरा होने के बाद कोई अगर उस पेड़ के आसपास भी भटकता है तो अगली सुबह उस आदमी की लाश उस पेड़ से लटकता हुआ मिलता है। हाँ, मगर वो लड़की आई कहाँ से और ये सब शुरू कहाँ से हुआ? अंकुश के इस सवाल पर उस ऑटो वाले ने बोला, अब साहब इतना सब तो मुझे मालूम नहीं, पर अगर आपको जानकारी चाहिए तो इस गांव में एक बंगला है जिसमें एक बूढ़ा आदमी रहता है। शायद आपको उससे कुछ जानकारी मिल पाएगी। इसी तरह आखिरकार ऑटो वाले ने अंकुश को उस गांव से थोड़ी दूर छोड़ दिया और जाते जाते ऑटो वाले ने कहा अपना ध्यान रखना साहब, और अगर जिंदा बचे तो मुझे फोन कर देना, मैं लेने आ जाऊंगा। वहां से अंकुश को उस गांव तक पैदल जाना था तो उसने अपना सामान समेटकर चलना शुरू किया। थोड़ी दूर जाने पे उसे एक विशालकाय पेड़ दिखा। उसे देखकर अंकुश के रोंगटे खड़े हो गए, क्योंकि शायद यही वो पेड़ था जिसका जिक्र वो ऑटो वाला कर रहा था। अंकुश ने उसकी एक तस्वीर ली और वहां से आगे गांव की ओर बढ़ गया। गांव पहुंचने के बाद उसने गांव की जो हालत देखी वो देखकर अंकुश दंग रह गया। उस गांव में लगभग सैकड़ों घर थे, पर सभी घर टूटे फूटे थे और किसी किसी में तो सामान भी पड़े थे, जिससे उन गांव वालों को किन किन भयानक परिस्थितियों का सामना करना पड़ा होगा ये तो साफ पता चल रहा था। और शायद उसे भी ये डर था कि कहीं कुछ बुरा उसके साथ ना हो जाए, लेकिन वो खुश भी था क्योंकि इस गांव की ऐसी हालत के पीछे छुपी कहानी को वो अगर लोगों के सामने ला पाया तो शायद उसके ब्लॉग्स को लोग और भी ज्यादा पसंद करेंगे। अंकुश मन ही मन ये सब सोच ही रहा था कि तब उसे उस ऑटो वाले की कही हुई बात याद आई। अगर आपको जानकारी चाहिए तो उस गांव में एक बंगला है जिसमें एक बूढ़ा आदमी रहता है, शायद आपको उससे कुछ जानकारी मिल पाएगी। अंकुश उस बंगले को ढूंढने लगा। थोड़ा ढूंढने पर उसे वो पुरानी हवेली दिखी। वो बंगला किसी भूत बंगले से कम नहीं दिख रहा था। जो भी हो, अंकुश खाली हाथ वहां से लौटना नहीं चाहता था। उस बंगले के दरवाजे पर जोर जोर से नॉक करने लगा। थोड़ी देर बाद एक बूढ़ा आदमी दरवाजा खोलकर अंकुश को हैरानी से देखते हुए पूछा, कौन हो आप, क्या चाहिए आपको? अंकुश बोला, बाबा मैं अंकुश हूँ, शहर से आया हूँ। मैंने आपके गांव के बारे में सुना, बहुत बुरा हुआ इन लोगों के साथ, बस ये सब कैसे हुआ वही जानने यहाँ तक आया हूँ। अंकुश के मुंह से बात खत्म नहीं हुई थी कि उस बूढ़े आदमी ने कहा, बुरा इन लोगों के साथ नहीं, बुरा तो राव परिवार के साथ हुआ था।
इन लोगों ने हमारे मालिक और उनके परिवार के साथ जो किया उसकी उन्हें सजा मिलनी चाहिए थी। इस गांव के जमींदार कभी हमारे मालिक भीमराव के पूर्वज हुआ करते थे। ये हवेली उन्हीं की है। भीमराव बहुत ही शांत स्वभाव के थे। सुमित्रा भीमराव जी की बहन थी। वो राव परिवार की इकलौती लड़की थी, इसलिए वो सबकी लाडली थी। बचपन से ही माँ बाप को खो चुकी सुमित्रा अपने भैया और भाभी के साथ रहती थी। उसके भैया और भाभी ने कभी उसे माँ बाप की कमी महसूस ही होने नहीं दी। सब कुछ सही चल रहा था कि एक दिन छोटी मालकिन स्कूल से अचानक कहीं गायब हो गई। मालिक ने उन्हें बहुत ढूंढा पर वो उन्हें कहीं नहीं मिली। फिर 3 दिन बाद छोटी मालकिन सड़क पर बेहोश पड़ी मिली। मालिक उन्हें घर ले आए और होश में आने के बाद छोटी मालकिन ने जो बात बताई वो सुनकर हर किसी का दिल दहल गया। उन्होंने बताया स्कूल से लौटते वक्त कुछ दरिंदों ने उन्हें अगवा कर लिया था और उन हैवानों ने उस बेचारी के साथ 3 दिनों तक हवस का वो खेल खेला था जिसे सुनकर मालिक को दिल का दौरा पड़ा और उसी में उनकी मौत हो गई। उनके जाने के बाद गांव वाले छोटी मालकिन को लेकर तरह तरह की बातें करने लगे, जिससे परेशान होकर छोटी मालकिन ने एक दिन खुद को फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी। जिसके बाद से छोटी मालकिन की रोने की आवाज उसी पेड़ से आने लगी। उसके कुछ दिनों बाद 3 लड़के उसी पेड़ से लटकते पाए गए जो इसी गांव के थे। ये वही लड़के थे जिन्होंने छोटी मालकिन के साथ उस तरह की हैवानियत की थी। फिर गांव वालों ने किसी तांत्रिक से पूछा तो उसने बताया कि हमारे मालिक भीमराव और उनकी बहन सुमित्रा, उन दोनों की आत्मा उसी पेड़ में रहती है और वो गांव वालों से छोटी मालकिन के साथ हुई अन्याय का बदला लेंगे। ये सुनकर गांव में एक तरह के डर का माहौल पैदा हो गया और उसके बाद एक और हादसा हुआ जब उस पेड़ को काटने गांव के दर्जन लोग एक साथ उसके पास पहुंचे। जब उनमें से किसी ने कुल्हाड़ी से उस पेड़ पर चोट मारा तो उस पेड़ से छोटी मालकिन की चीखने की आवाज वहां खड़े हर किसी को सुनाई देने लगी और उसके साथ ही उस जगह से खून बहने लगा जिस जगह पर कुल्हाड़ी की चोट लगी थी। अब आप ही बोले, जो इंसान कभी अपनी बहन की आंखों में आंसू नहीं देख सका वो उसका खून कैसे देख सकता था। इसलिए उन्होंने उन सभी लोगों को मार डाला जो लोग उस पेड़ को काटने गए थे। इस घटना के बाद बाकी बचे लोग उस गांव को छोड़कर भाग गए। ये सुनकर अंकुश बोला, तो आप यहाँ कैसे रहते हो? तो उस आदमी ने हंसते हुए बस इतना ही कहा, यहाँ सिर्फ बुरे का बुरा होता है।